Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Climb Classes. गाइज सर्कुलेटरी सिस्टम में लास्ट क्लास में हमने हार्ट के बारे में अध्ययन किया था। आइए हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाइज लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था हार्ट साइकिल के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारा जो हार्ट साइकिल है, हार्ट साइकिल इसे यानी सिंपली कह सकते हैं हार्ट को एक चक्र पूरा करने में तकरीबन 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड। यानी कि एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वह 72 से 75 बार धड़कता है। 72 से 75 बार धड़कता है। देखिए दोस्तों, एक हार्ट साइकिल पूरा होने में तकरीबन 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड। अगर हम मिनट की बात करें तो एक मिनट में तकरीबन 72 से 75 बार हमारा हार्ट जो है धड़कता है। अगर हम प्रॉपर रूप से एक एडल्ट बोले तो वयस्क आदमी, अगर हम एडल्ट मैन की बात करें यानी कि मेल की बात करें, एक एडल्ट मेल में एक मिनट में 72 बार धड़कता है। एक मिनट में 72 बार। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा हार्ट एक मिनट में 70 से लेके और 80 बार धड़कता है। और अगर हम बच्चे की बात करें, चिल्ड्रन की, तो हमारा यानी कि चिल्ड्रन का जो हार्ट है एक मिनट में लगभग 120 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है दोस्तों? 120 बार। अब हम बात करते हैं वृद्ध व्यक्ति में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति में हार्ट जो है तकरीबन एक मिनट में 60 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है दोस्तों? 60 बार। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोले तो क्या होता है दोस्तों? भ्रूणीय अवस्था। कौन सा अवस्था दोस्तों? भ्रूणीय अवस्था। दोस्तों, भ्रूणीय अवस्था में हार्ट रेट जो होता है वह होता है एक मिनट में लगभग 150 से लेके और 160 बार। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। हार्ट साइकिल यानी कि हमारा हृदय जो है एक चक्र पूरा करने में लगाता है 0.8 सेकेंड। अगर हम मिनट की बात करें तो एक मिनट में तकरीबन 72 से 75 बार हमारा हार्ट धड़कता है। अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट मेल की, तो एक मिनट में तकरीबन 72 बार। अगर फीमेल की बात करें तो एक मिनट में तकरीबन 70 से लेकर 80 बार। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो एक मिनट में तकरीबन 120 बार। और अगर हम वृद्ध की बात करें तो एक मिनट में तकरीबन 60 बार। लेकिन अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं यानी कि भ्रूणीय अवस्था में, उस केस में जो बेबी का हार्ट होता है वह 150 से लेके 160 बार धड़कता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको हम बताए थे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपको तो पता ही होगा कि लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में होता है द्विवल्ली कपाट यानी कि बाइकस्पिड वाल्व। तो जब भी आपका बाइकस्पिड वाल्व, इसे हम बोलते हैं द्विवल्ली कपाट। और ये कपाट कहाँ पर जाता है? तो बाया आलिंद और बाया नीले
यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो द्विवल्ली का पार्ट जब भी बंद होता है तो दोस्तों लब साउंड आता है। कौन साउंड आता है दोस्तों? लब साउंड। और दोस्तों आपको बताए थे कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों में पाया जाता है अर्धचंद्राकार वाल्व, और जब भी अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होता है तो साउंड आता है डब का। यानी कि अर्धचंद्राकार वाल्व, अर्धचंद्राकार का पार्ट, हम इसे बोलते हैं दोस्तों सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व। और जब भी दोस्तों सेमी लूनर वाल्व बंद होता है तो साउंड कैसा आता है दोस्तों? डब का। कैसा आता है दोस्तों? डब। इसीलिए कहते हैं कि हमारा हार्ट का जो साउंड होता है वह होता है लब डब। लब डब यानी कि जब द्विवल्ली का पार्ट बंद होता है तो लब का साउंड आता है, और जब अर्धचंद्राकार का पार्ट यानी कि सेमी लूनर वाल्व बंद होता है तो डब साउंड आता है। कौन साउंड आता है दोस्तों? डब साउंड। एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाय द वे किसी कारणवश से अगर आपका हार्ट में कोई खराबी आ जाए, यानी कि अगर आपका हार्ट जो है दोषपूर्ण हो जाए, उस केस में जो साउंड आएगा वह आएगा मरमर साउंड। कौन सा साउंड दोस्तों? मरमर साउंड। यानी कि आपके हार्ट में किसी प्रकार का दोष पूर्ण हो जाए तो साउंड कैसा आएगा? मरमर साउंड। मरमर साउंड। दोस्तों हार्ट साउंड के लिए, हार्ट साउंड मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, हार्ट साउंड यानी कि हृदय की आवाज। जब भी द्विवल्ली का पार्ट यानी कि बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है उस केस में साउंड कैसा आता है? लब साउंड का। और जब भी आपका अर्धचंद्राकार का पार्ट यानी कि सेमी लूनर वाल्व बंद होता है उस केस में आवाज आता है डब का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका हार्ट में किसी प्रकार की खराबी आ जाए यानी कि दोषपूर्ण हार्ट हो, उस केस में साउंड कैसा आएगा? मरमर साउंड आता है। और हार्ट साउंड मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। यहाँ भी रिवाइज कर लेते हैं। हमारा हार्ट एक साइकिल पूरा करने में 0.8 सेकंड लगाता है, यानी कि 1 मिनट में तकरीबन 72 से 75 बार धड़कता है। अगर एडल्ट की बात करें तो एक मेल के अंदर 72 बार, फीमेल के अंदर 70 से लेके 80 बार, चिल्ड्रन में 120 बार, वृद्ध में 60 बार, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका 150 से लेके 160 बार। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी स्तनधारी जो है वह व्हेल मछली है, और व्हेल मछली का जो हार्ट साइकिल है वह होता है 1 मिनट में तकरीबन 10 से लेके 15 बार। यानी कि सबसे बड़ी स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है दोस्तों? व्हेल मछली। व्हेल मछली। और व्हेल मछली जो है दोस्तों, इसके अंदर यानी इसके अंदर एक साइकिल पूरा होने में, हार्ट का एक साइकिल पूरा होने में तकरीबन 10 से लेके 15 बार, यानी 1 मिनट में 10 से लेके 15 बार इसका हार्ट धड़कता है। अगर हम बात करते हैं हाथी के दोस्तों, यानी कि एलिफेंट के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलिफेंट में 1 मिनट में 25 बार धड़कता है। 1 मिनट में 25 बार धड़कता है। और अगर हम बात करते हैं श्रीव के बारे में,
श्रीव। दोस्तों श्रीव बोलते हैं हम लोग छछूंदर को। किसे बोलते हैं दोस्तों? छछूंदर को। याद रखिएगा दोस्तों, छछूंदर का जो हार्ट रेट होता है 1 मिनट में होता है 800 बार। कितना होता है दोस्तों? 1 मिनट में 800 बार। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है? व्हेल मछली, और इसका जो हार्ट है 1 मिनट में धड़कता है 10 से 15 बार, और हाथी में 25 बार 1 मिनट की बात कर रहे हैं, और श्रीव यानी कि छछूंदर में होता है 800 बार। कितने बार होता है दोस्तों? 800 बार। दोस्तों आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हमारे ब्लड को 3 जीन कंट्रोल करते हैं। कितने जीन कंट्रोल करते हैं दोस्तों ब्लड को? 3 जीन। हमारे ब्लड को 3 जीन कंट्रोल करते हैं। 3 जीन कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला जीन होता है IA, उसके बाद होता है IB, और फिर होता है दोस्तों I0। तो हमारे ब्लड को कौन कौन सा जीन कंट्रोल करते हैं? IA, IB, और तीसरे का क्या नाम है? I0। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, हमारे ब्लड को कौन कौन सा जीन कंट्रोल करते हैं? 3 जीन, तो IA, IB और I0। लेकिन इन 3 जीनों से 6 अलील बनते हैं। अलील कितने बनते हैं दोस्तों? 6। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, IA और IA साथ में होते हैं दोस्तों IA और I0। यह हमारे दर्शाएंगे ब्लड ग्रुप A को। इसके अलावा होते हैं IB और IB, इसी को कहते हैं IB और I0। यह होता है हमारा ब्लड ग्रुप B के लिए अलील। और एक होता है दोस्तों IA और IB, यह होता है ब्लड ग्रुप AB के लिए, और एक होता है I0, यह होता है ब्लड ग्रुप O के लिए। यानी कि इन 3, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन 3 जीनों के द्वारा 6 क्या बन गए? अलील, और इसी के द्वारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर माँ का ब्लड ग्रुप, एक बार फिर देखिए दोस्तों, मान लीजिए माँ का जो ब्लड ग्रुप है सो हमारा AB है। क्या है दोस्तों? AB। और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? O है। कौन सा ग्रुप है दोस्तों? O। तो O के लिए हमारा जीन क्या हो जाएगा? I0। I के लिए, सॉरी AB के लिए कह सकते हैं IA और IB, जबकि O के लिए क्या होता है? I0 और I0। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप AB है, फादर का ब्लड ग्रुप O है। AB के लिए जीन हो जाएगा IA, IB, और O के लिए जीन हो जाएगा I0। देखिए दोस्तों, अब हम IA का क्रॉस करवाएंगे I0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? IA, I0। फिर हम IA का क्रॉस करवाएंगे I0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? IA और I0। इसी प्रकार IB का क्रॉस करवाएंगे I0 के साथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? IB, I0। फिर से हम IB का क्रॉस करवाएंगे I0 के साथ, फिर क्या हो जाएगा? IB और I0। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, IA और I0 कौन सा ब्लड ग्रुप को दर्शाएगा? तो ब्लड ग्रुप A। ये क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप A। IA और I0
यह भी दर्शाएगा ब्लड ग्रुप ए। IbI0 यह दर्शाएगा ब्लड ग्रुप बी। इसी प्रकार दोस्तों IbI0 दर्शाएगा ब्लड ग्रुप बी, यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप AB है, फादर का ब्लड ग्रुप A है, उस केस में उनके होने वाले संतानों में या तो ब्लड ग्रुप A रहेगा और या तो ब्लड ग्रुप B रहेगा, यानी कि 50% तो ब्लड ग्रुप A हो सकता है और 50% ब्लड ग्रुप B हो सकता है। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर माँ का ब्लड ग्रुप A है, मान लेते हैं कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है A, और पिता का ब्लड ग्रुप है B। उस केस में उसके होने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? आपको बताए थे कि A के लिए कौन सा जीन होगा, I, A और I0। हमेशा हम दर्शाने के लिए यही प्रयोग करेंगे। हालांकि इसके अलावा IA और IA ही होता है, यानी कि दोनों ही केस में IA और IA भी होता है अलील, लेकिन जब भी हम डायग्राम बनाएंगे उसके लिए इस्तेमाल करेंगे IA और I0 का। और B का क्या हो जाएगा, IB और I0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, IA का क्रॉस करवाएंगे IB के साथ, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, IA और IB। और फिर हम IA का क्रॉस करवाएंगे I0 के साथ, यह हो जाएगा IA और I0। फिर देखिएगा दोस्तों, I0 का क्रॉस करवाएंगे IB के साथ, तो यह हो जाएगा IB और I0। फिर क्रॉस करवाएंगे I0 के साथ, यह क्या हो जाएगा I0, यानी कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया दोस्तों, IA IB, यानी कि ब्लड ग्रुप AB। IA I0 यह क्या हो गया दोस्तों, ब्लड ग्रुप A। IB I0 यह क्या हो गया, ब्लड ग्रुप B। और I0 यह क्या हो गया, ब्लड ग्रुप O। यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का ब्लड ग्रुप B है, उस केस में उनके होने वाले संतानों में ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। यानी सबके चांसेस कितना है, 25%, इसका भी 25% और ब्लड ग्रुप O का भी 25%। दोस्तों इसके अलावा आप सभी याद रखिएगा, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के नेतृत्व में किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण सन 1967 में कब हुआ था दोस्तों, सन 1967 में। उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इनके नेतृत्व में सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो साउथ अफ्रीका के। तो सबसे पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण हुआ। हृदय का सफल प्रत्यारोपण हुआ कब हुआ था दोस्तों, 1967 में। किनके नेतृत्व में, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के नेतृत्व में। और कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों,
तो भारत में सन 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल, क्या नाम था दोस्तों, डॉक्टर वेणुगोपाल, इनके नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में हृदय का सफल प्रत्यारोपण हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आजकल कृत्रिम हार्ट भी आ गया है, यानी कि कृत्रिम हार्ट का भी इस्तेमाल होने लगा है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कृत्रिम हार्ट यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हार्ट यह बना होता है रबर प्लस एल्युमिनियम का। किसका बना होता है दोस्तों, तो रबर और प्लस का बना होता है एल्युमिनियम का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृत्रिम हार्ट किसका बना होता है, रबर और प्लस किसका बना होता है, एल्युमिनियम का। दोस्तों सबसे पहले कृत्रिम हार्ट यह बनाए थे एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था रॉबर्ट जार्विक। तो रॉबर्ट जार्विक ने सबसे पहले कृत्रिम हार्ट बनाया था। दोस्तों इसे मिटा दे रहे हैं हम। सबसे पहले रॉबर्ट जार्विक ने, किसने दोस्तों, रॉबर्ट जार्विक ने कृत्रिम हार्ट बनाया था। कृत्रिम हार्ट बनाया था। सबसे पहले कृत्रिम हार्ट किसने बनाया था, तो रॉबर्ट जार्विक ने, और इसका नाम था जार्विक 7। क्या नाम था दोस्तों, तो जार्विक 7 नाम था। दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सन 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका में सबसे पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया। अगर हम बात करते हैं भारत के, तो सन 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में दिल्ली एम्स में हृदय का सफल प्रत्यारोपण हुआ। दोस्तों कृत्रिम हार्ट जो होता है रबर प्लस एल्युमिनियम का बना होता है, और सबसे पहले रॉबर्ट जार्विक ने कृत्रिम हार्ट बनाया था, उसका नाम क्या था, जार्विक 7। दोस्तों आज ही की क्लास के साथ आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त हो गया। अब इसके बाद कोई और नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।